बंधुगण, मैं राधाकांत सेठ आप सबको नमस्कार करता हूं। आज का एपिसोड में मैं बताऊंगा एक देश के बारे में जो देश आज नहीं है इस दुनिया में। वो देश का नाम था फोनेशिया। भूमध्य सागर के पूर्व उपकूल में ये देश अवस्थित था। वो देश आज नहीं है। जो वर्तमान भूमध्य सागर के पूर्व उपकूल में सीरिया, लेबानन और नॉर्थ इसराइल अवस्थित हैं, वही जगह में वही फोनेशिया देश का अवस्थिति था। वो फोनेशिया का महत्व है कि उनका लोग बहुत सुनाविक थे। वो समुद्र में वाणिज्य करने के लिए बहुत माहिर थे। वो दे वर सी गोइंग पीपुल, सुनाविक थे। उसका जहाज में नौका में जाना, नौका में समुद्र यात्रा करना, उसी के मामले में फोनेशिया का लोग बहुत माहिर थे। तो सुनाविक होने के कारण फोनेशिया का लोग दूर दूरांत देश में जलपथ में यात्रा करके वाणिज्य करते थे। अफ्रीका, इटाली, सिसिली, साइप्रस ऐसे बहुत देशों में जाकर वो वाणिज्य करते थे फोनेशिया का लोग। तो मन में सवाल उठता है कि ये फोनेशिया का लोग सुनाविक कैसे बन गए। वो नौका यात्रा में ये कैसे एक्सपर्ट हो गए। इसका बहुत कारण है। उसका जो देश था एक नैरो स्ट्रिप लाइन था, नैरो स्ट्रिप था भूमध्य सागर उपकूल में। उसका देश जो फोनेशिया था वो बहुत पहाड़ी एरिया था। उसमें कृषि एग्रीकल्चर करना मुश्किल था और जंगलमय था। उस जंगलों में सडार नामक वृक्ष बहुत काफी मिलता था। इसीलिए वो सडार वृक्ष में, सडार वुड में, सडार काठ में वो जहाज भी बनाए जाते थे। तो जहाज बनाने का वो उत्पादन मिलता था। और उसका जो देश था बहुत पहाड़ में और नदी भी था। तो इसीलिए वहाँ एग्रीकल्चर चाष करना मुश्किल था। तो इसीलिए वो वाणिज्य को आसरा कर लिए थे। वो वाणिज्य का वही एक रास्ता था समुद्र। तो समुद्र में यात्रा करने के वो मजबूर थे। इसीलिए मजबूर होकर परिस्थिति में पड़कर वो समुद्र के यात्रा में सुनाविक बन गए। दे वर गुड सेलर्स। तो वो यात्रा करने के लिए वो बहुत दूर दूरांत को जाते थे। तो पहले वो उपकूल के समीप नजदीक, उपकूल के नजदीक वो यात्रा करते थे। फिर अनुभव होने के बाद वो डीप सी में, गंभीर समुद्र में जाने लगे और दूर दूरांत देश में वाणिज्य करने लगे। वही फोनेशिया देश आज नहीं है, परंतु वो फोनेशिया का अवदान है पृथ्वी के इतिहास में, पृथ्वी के सांस्कृतिक इतिहास में वो बहुत अतुलनीय है। फोनेशिया का एक बड़ा अवदान है कि उसका जो फोनेशियन अल्फाबेट है, जो ABCD हम Z तक लिखते हैं आज, वही फोनेशियो का अवदान है। वो फोनेशियन अल्फाबेट से आए हैं। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने फोनेशिया को अधिकार कर लिया तो वो फोनेशिया का अल्फाबेट भी ग्रीक लोग अपना लिए। लेकिन फोनेशियन अल्फाबेट में केवल व्यंजन वर्ण था, स्वर वर्ण नहीं था। तो इसीलिए ग्रीक लोगों ने इसमें स्वर वर्ण जोड़ दिया। और जब आज इंग्रजी वर्णमाला है ABCD to Z,
इस बन गया, फोनीशियन अल्फाबेट रिफॉर्म हो गया। तो ये फोनीशिया का बहुत बड़ा अवदान है जो आज तक है। हम फोनीशिया के आगे सभी लोग, विश्व के सभी लोग ऋणी हैं। वी आर मच इंडेप्टेड टू दी फोनीशियंस। वो अराउंड 3000 BC 3000 ख्रीष्टपूर्व 3000 के समय फोनीशियन लोग यहाँ एस्टैब्लिश हुए थे, प्रतिष्ठित हुए थे और बहुत वाणिज्य करके बहुत धनी देश बन गया था फोनीशिया। उसका बहुत कॉलोनी भी था, जैसे मॉडर्न डे ट्यूनिसिया में कार्थेज एक तो फोनीशियन सिटी था। और अपने देश में फोनीशिया में 2 सिटी बहुत प्रसिद्ध थे, एक टायर TUIRE टायर एंड सिडन SIDON। वो बहुत दोनों फेमस सिटी था। तो ये फोनीशियन सिटी टायर एंड सिडन बहुत फेमस प्रसिद्ध था। वो टायरियन पर्पल कलर के लिए बहुत फेमस था। एक सामुका से, समुद्र का सामुका से ये एक्सट्रैक्ट करते थे एक कलर, उसका कलर था पर्पल कलर। ये पर्पल कलर बहुत महंगा था, धनी लोग इसको इस्तेमाल कर सकते थे। ये पर्पल कलर को रप्तानी करते थे फोनीशियन लोग। इसका बाद ग्लास, आइवरी, वुड, ऐसे बहुत चीज फोनीशियन लोग वाणिज्य करते थे दूर दूरांत देश को जाकर। तो ऐसे फोनीशियन लोग बहुत प्रसिद्ध थे विश्व का संस्कृति में, विश्व का इकोनॉमी, अर्थनीति में। लेकिन आज वो देश नहीं है। खेत की बात है। और एक खेत की बात है कि आज हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड के लोग, आधुनिक विश्व के लोग फोनीशियन लोग को भूल गए, जिसका अवदान हम आज उपभोग कर रहे हैं, जो इंग्लिश अल्फाबेट है A to Z। उसका हमको आधुनिक सभ्यता को जो अवदान दिया है फोनीशियन लोगों ने, उसको हम भूल गए हैं, लेकिन उसका अवदान को हम उपभोग कर रहे हैं। तो फोनीशियों को हम याद करना चाहिए, नमन करना चाहिए और फोनीशिया बारे में हम अधिक जानना चाहिए। आज इतना ही बंधुगण। फोनीशिया के बारे में और एक एपिसोड में और विस्तृत रूप से आपके सामने वर्णना करूँगा। तो आज इतना ही बंधुगण, अपना वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, प्रणाम।